आप अपनी दाँतों की देखभाल कैसे करते हैं? अगर आपका उत्तर है ब्रश से, तो ब्रश काफ़ी नहीं है हमारे दाँतों को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए। हमें कुछ और करने की भी ज़रूरत है। हमने अपने आस-पास लोगों को देखा है जिनके दाँत सफ़ेद, सुंदर, खूबसूरत और स्वस्थ हैं और उनकी मुस्कुराहट काबिल-ए-तारीफ़ होती है। वहीं पर हमने कुछ लोगों को देखा है जिनके दाँतों में इतनी गंदगी भरी रहती है और उनकी मुस्कान को देखने का भी मन नहीं करता। और अगर आप उन लोगों में से नहीं होना चाहते, तो जानिए अपने दाँतों की देखभाल कैसे करनी है, वो भी फ्लॉसिंग से। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चर्चा का विषय है डेंटल फ्लॉस। आखिर ये डेंटल फ्लॉस होता क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको कब कब इस्तेमाल करें और इसको यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप भी अपने ओरल हाइजीन रूटीन में इसे इंक्लूड करें और वो भी सही तरीके से। जब आप खाना खाते हैं तो खाना दांतों के ऊपरी हिस्से पे और दांतों के बीच में फंस जाता है। जो खाना दांतों के ऊपर रहता है वो तो आराम से ब्रश से निकल जाता है, बट जो दांतों के बीच में रहता है वो निकलना मुश्किल होता है। यही खाना फिर स्टिकी डेंटल प्लाक फॉर्म कर लेता है। डेंटल फ्लॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है स्टिकी डेंटल प्लाक को हटाने के लिए। यदि आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं तो आप बहुत सी मसूड़े और दांतों की बीमारियों से मुक्त रहते हैं। इनफैक्ट डेंटल फ्लॉसिंग एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है अगर फूड एनलॉजमेंट होती है या फिर क्राउडेड टीथ होते हैं जहाँ पर हमारी ब्रश पहुँच नहीं पाती है और क्लीन नहीं कर पाती है। अब बात करते हैं कि ये फ्लॉस एक्चुअली में होता क्या है। फ्लॉस एक बहुत ही पतला थ्रेड होता है जो कि नायलॉन का होता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, वैक्स होते हैं, अनवैक्स्ड होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, अनफ्लेवर्ड होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम कुछ जुडिशियस अमाउंट ऑफ थ्रेड यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ एक कटर सा है, ये अपने आप ऐसे निकल जाएगा, तो कुछ जुडिशियस अमाउंट हम निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास थ्रेड। अब इसको कुछ इस तरह हम अपनी दोनों उंगलियों के बीच कर लेंगे थोड़ा टाइट और फिर इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसे। अगर ऊपर के दांतों को कर रहे हैं तो नीचे की साइड पुल करना है हमें, और अगर नीचे के दांतों को कर रहे हैं तो ऊपर की साइड पुल करना है हमें। आजकल मार्केट में रेडीमेड फ्लॉस आते हैं जो इस प्रकार के होते हैं और ये बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इनमें कोई फिंगर्स पे रोल करने का झंझट नहीं होता है। इस पूरे प्रोसीजर को फ्लॉसिंग कहते हैं और ये हेल्प करता है हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में। तो अब बात करते हैं हम कि इसे कब कब यूज़ करना चाहिए। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स देते हैं पेशेंट्स, वो सोचते हैं कि हमने ब्रश तो कर ली, ब्रश के बाद फ्लॉस करेंगे, पर फ्लॉस एक्चुअली में करता क्या है। जो स्टिकी प्लाक एक जगह होता है, जब हम धागे को अंदर डालते हैं तो वो डिस्प्लेस कर देता है। अब अगर हम ब्रश नहीं करते हैं और नॉर्मल कुल्ला करते हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं दूसरे दांत पे जाके स्टिक हो जाएगा। इसलिए पहले फ्लॉस करना चाहिए, सारा जो स्टिकी डेंटल प्लाक है वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी प्लेस से, और फिर हम जब ब्रश करेंगे तो पूरा माउथ अच्छे से क्लीन हो जाए और जो हमारा पर्पस है ओरल हाइजीन मेंटेन करने का वो भी फुलफिल हो जाए। न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से वाटर फ्लॉसिंग सिस्टम आ गए हैं। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि प्रेशर से पानी की धार मुंह में फेंकता है, जो अब अगर आप दांतों के बीच में रखें तो आराम से दांत साफ हो जाते हैं। इनिशियली जब आप थ्रेड से फ्लॉस करते हैं तो बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम आपने फ्लॉस करने के लिए बोला, हम फ्लॉस करते हैं और हमारा मसूड़े से खून आने लग जाता है। तो वो इसलिए होता है कि जब फ्लॉस को आप दांतों के बीच में डालते हैं तो वो थोड़ा प्रेशर से हिट करता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके मसूड़े पर टच करता है, जिसकी वजह से खून आने लगता है, क्योंकि दांतों के बीच में इतनी जगह नहीं है कि आप कैसे भी उसे पुल आउट करें।
और यही एडवांटेज रहती है एक वाटर फ्लॉसर की, जिसमें कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है और इजी टू यूज़ रहता है। अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वाटर फ्लॉसर एक कॉस्टली साइड पर रहता है, 2 to 4,000 के बीच में पड़ता है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है। वहीं पर अगर हम डेंटल फ्लॉस की बात करें जो थ्रेड वाला होता है, वो इकोनॉमिकल साइड पर होता है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर बजट इज़ नॉट एन इशू तो गो विद वाटर फ्लॉसर। काफ़ी इजी टू यूज़ और काफ़ी अच्छा रहता है। बट अगर बजट का इश्यूज़ है भी तो एटलीस्ट नॉर्मल फ्लॉस 80 से 100 के बीच में आएगी, एंड प्लीज़ अपने रेगुलर रूटीन में इंक्लूड करें। ये थी पूरी जानकारी फ्लॉसिंग के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और आप अपने डेली ओरल रूटीन में इसको इंक्लूड करेंगे। अदर देन दैट, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दांतों का ख्याल रखें।